अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास इंटर और आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक्स था वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब प्रीवियस में भी हमने थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, उसमें दो मैकेनिज़्म पढ़े थे। कौन कौन से? एक बिहेवियरल और दूसरा फिजियोलॉजिकल। फिर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में जो था हमने क्या पढ़ा था? शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो पहले जो हमने नॉन शिवरिंग पढ़ लिया था, तो आज जो है ना हम शिवरिंग ये क्या पढ़ेंगे? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ेंगे। अभी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है? थर्मोजेनेसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्मो का मतलब होता है हीट और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सही है। अभी थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? जिसमें मसल्स की जो होती है ना वो टून होते हैं। अभी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो होता है ना, शिवरिंग का मतलब होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब कॉन्टीन्यूसली। मसल्स टून मतलब मसल्स का मुसलसल क्या होना? कॉन्ट्रैक्ट होना। सही है। अभी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में जो होती है ना क्या होते हैं? इन द कोल्ड कंडीशन जो होती है ना, मसल्स टून अंडर द नर्वस कंट्रोल। सही है। मतलब मसल्स का टून होना सही है। किसके? बेसिकली इनिशियली जो होता है ना नर्वस कंट्रोल होता है टेंड टू राइज। इफ़ द कोल्ड, अगर कोल्ड जो है ना सर्दी मुसलसल है ना, तो फिर क्या होगा कि जो है ना मतलब कि जो शिवरिंग जो होगी ना बिगेन विच जनरेट द हीट इन द मसल्स। सही है। अगर कोल्ड मुसलसल होगी तो फिर क्या होगा कि जो मसल्स जो होंगे ना वो क्या करेंगे? हीट को जो है ना जनरेट करेंगे। अंडर परसिस्टेंट कूलर कंडीशन द मसल मेटाबॉलिक जो है ना इज राइज्ड बाय शॉर्ट टर्म। अब बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए राइज होता है। वो जो हार्मोन होता है ना वो होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या करता है? एड्रीनलिन जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ना बेसल मेटाबॉलिज्म। अब बेसल का मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म जो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, बॉडी की क्या होता है? रेस्टिंग कंडीशन में। मतलब रेस्टिंग जो कंडीशन में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या कहलाता है? वो बेसल मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो बढ़ता है शॉर्ट टर्म के लिए अंडर द जो है ना एड्रेनलिन। एड्रीनलिन की वजह से क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिज्म जो है ना बढ़ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म जो है ना होता है, लॉन्ग टर्म जो होता है ना बेसल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज। अभी लॉन्ग टर्म जो होता है वो बेसल मेटाबॉलिज्म जो इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से होता है? थायरॉक्सिन की वजह से। अभी थायरॉक्सिन क्या है? ये भी हार्मोन है। मतलब ये थायरॉइड ग्लैंड्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो थायरॉक्सिन क्या क्या करता है? बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए दो अलग अलग हार्मोन्स होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो क्या होता है? एड्रीनलिन होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है ना वो क्या होता है? थायरॉक्सिन होता है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अच्छा, उसके बाद ये सारा का सारा क्या था? ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस था। अभी जो दूसरा जो है मैकेनिज्म जो होता है वो बिहेवियरल मैकेनिज्म।
अभी बिहेवियरल मैकेनिज्म में क्या होगा, बिहेवियर एक्चुअली बोलते हैं हम एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सही है, ऑर्गेनिजम्स की जो भी एक्टिविटी होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं। अभी बिहेवियरल मैकेनिज्म में क्या होगा, बिहेवियरल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग मूविंग टू द वार्मर लोकेशन, सही है, मतलब कि वार्मर जो गर्म जो इलाके होते हैं उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं सर्दियों में, ये बिहेवियरल मैकेनिज्म होता है। हडलिंग क्लोज टुगेदर, सही है, मतलब कि एक दूसरे के बिल्कुल जो है ना करीब बैठना, सही है, विथ अदर इंडिविजुअल। मतलब हडलिंग क्लोज टुगेदर विथ अदर इंडिविजुअल एंड जो है ना इन ह्यूमन पुटिंग ऑन एडिशनल क्लॉथ्स, सही है। ह्यूमंस क्या करते हैं, एडिशनल क्लॉथ मतलब जैसे कोट वगैरह पहन लेना या कोई लोई वगैरह लेना, तो ये जो होता है ना ये क्या होता है, इन कोल्ड कंडीशन में होता है। मतलब कोल्ड कंडीशन में जो बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या होता है, कोल्ड कंडीशन में बिहेवियरल मैकेनिज्म इसमें ये आ जाता है कि वार्मर जगह जो होती है उसकी तरफ मूव करना, प्लस में क्या होता है कि एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा करीब बैठना, और प्लस में जो होता है ना ह्यूमन क्या करते हैं, एडिशनल जो क्लॉथ होते हैं ना, मतलब लोई वगैरह कोट वगैरह पहनना, तो ये सारा का सारा किस में आता है, ये जो होता है ना बिहेवियरल क्या आता है, मैकेनिज्म में आ जाता है। तो बिहेवियरल मैकेनिज्म में यही होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन द हार्ट जो है ना टेम्परेचर। अभी थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म जो होता है ना वो क्या होता है, ना हार्ट टेम्परेचर। देखिए हार्ट टेम्परेचर में क्या होगा, हीट लॉस मैकेनिज्म होगा। मतलब हार्ट टेम्परेचर में जो होगा ना बॉडी हीट को कंजर्व नहीं करेगी, बॉडी क्या करेगी, हीट को लॉस करेगी। अभी क्या होगा कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में पहले, अब इसमें भी पहला फर्स्ट में क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अभी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में जो है ना फर्स्ट में यही आएगा कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व द लोअरिंग द हेयर्स। पहला जो होगा वो मतलब हेयर्स जो होंगे ना वो हॉरिजेंटली पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके बाद विच रिड्यूस द इंसोलेटिंग इफेक्ट। जो क्या करेगा, इंसुलेटिंग इफेक्ट जो है ना उसको कम कर देगा। उसके बाद अनदर देयर इज़ अ रिडक्शन इन द सबक्यूटेनियस फैट।
मतलब रिडक्शन इन द सबक्यूटेनियस फैट, मतलब फैट जो होगा ना उसमें क्या हो जाएगा, उसकी जो है ना अक्यूमुलेशन कम से कम होगी। इन एक्सेसिव हार्ट टेम्परेचर एवापोरेटिंग कूलिंग अकर इन मोस्ट ऑफ मैमल्स। सही है, अगर एक्सेसिव मतलब ज़्यादा अगर हार्ट टेम्परेचर होगा ना तो एवापोरेटिव कूलिंग अकर इन मैमल्स। मैमल्स में क्या होगा, एवापोरेशन होगी, मतलब स्वेटिंग वगैरह होगी बाय मीन्स ऑफ जो है ना सीक्रेटिंग द स्वेट। मतलब क्या करेंगे, वो स्वेट को जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है ना टू प्रोमोट द हीट लॉस वेजो डायलेशन हो जाएगी। मतलब हीट लॉस को प्रोमोट करने के लिए जो है ना इनमें क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी। और प्लस में जो होगा ना क्या होगा, इन विच जो होगा ना मतलब स्किन की तरफ जो ब्लड का फ्लो जो होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। वेजो डायलेशन होगी मतलब वेजल्स का जो डायामीटर है ना वो बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, जिसके नतीजे में ब्लड की जो क्या होगी, ब्लड की जो फ्लो होगा ना वो स्किन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि हीट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के ज़रिए जो होगी वो लॉस हो जाएगी। उसके बाद जो होगा ना क्या होगा कि सम मैमल्स डू नॉट हैव अ स्वेट ग्लैंड इन द स्किन। अभी कुछ मैमल्स जो होते हैं ना उनकी स्किन में क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद जो है ना आर द सेंटीग्लैंड इन स्किन परफॉर्मिंग द पांटिंग। क्या करते हैं वो पांटिंग करते हैं। पांटिंग क्या होता है, हीट लॉस जो है ना थ्रू द जो है ना माउथ एंड टंग। पांटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो होता है ना हीट को लॉस करते हैं। माउथ मतलब जैसे डॉग होता है, डॉग को कभी भी पसीना तो नहीं आता, वो हीट को जो लॉस करता है वो अपने ज़बान के ज़रिए करता है। तो वो जो होता है ना वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पांटिंग कहलाता है। अच्छा, ये एफिशिएंट मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, हीट को जो है ना लॉस करते हैं थ्रू द स्किन और थ्रू द माउथ एंड टंग। अच्छा, एंड अदर रेस्पिरेटरी पैसेज। मोर एवर द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी जो होता है ना डिक्रीज्ड। इस फिर क्या होगा कि मेटाबॉलिक जो रेट होगा ना बॉडी का वो डिक्रीज हो जाएगा।
मेटाबॉलिक रेट बॉडी का डिक्रीज होगा, सो लेस जो है ना हीट इज जनरेटेड। तो कम से कम क्या होगी, हीट जो होगी ना वो जनरेट होगी। तो ये सारा का सारा जो है ना ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल जो है ना मैकेनिज़्म होता है। अभी बिहेवियरल मैकेनिज़्म में क्या होगा, बिहेवियरल मैकेनिज़्म में जो होगा ना, मूव टू द कूलर लोकेशन, सही है। मतलब कि ठंडी जगह जो होती है ना उसकी तरफ क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। उसके बाद जो होगा ना प्लस में क्या होगा, यूजेस ऑफ अ थिन क्लॉथ आर आल्सो एम्प्लॉयड। मतलब जो थिन क्लॉथ्स जो होते हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये जो है ना ये क्या कहलाएगा, बिहेवियरल मैकेनिज़्म कहलाएगा। तो ये जो है ना ये आज का हमारा टॉपिक्स था कि क्या मैकेनिज़्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन हॉट टेम्परेचर, मतलब हॉट टेम्परेचर में जो है ना थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज़्म क्या होता है, कैसे होता है। अभी आपको पता है कि हॉट टेम्परेचर में हमें हीट तो स्टोर नहीं करनी ना, हीट को लॉस करना है। तो हीट को लॉस करने के कई तरीके होंगे। तो अभी कौन कौन से तरीके होंगे, जैसे जो है ना लोअर द हेयर्स जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटली पोजीशन पर आ जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, इंसुलेटिंग इफेक्ट जो है ना बॉडी का वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो है ना रिडक्शन इन द सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो फैट जो होता है ना उसको जो है ना इकट्ठा करना कम कर देंगे, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लॉस हो सके, क्योंकि फैट जो होती है वो ब्लड कंडक्टर का काम करती है। तो नंबर जो होगा या रिडक्शन कर देंगे, कम कर देंगे फैट को स्टोर करने का प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, अगर एक्सेसिव हीट होती है, हार्ट टेम्परेचर होता है, तो एवापोरेटिंग होती है, मतलब कूलिंग इन द अकर इन द मैमल्स बाय मींस ऑफ सीक्रेटिंग द स्वेट, मतलब पसीना जो होता है, स्वेट जो होता है उसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्किन में होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एवापोरेशन करवाते हैं, जिसके नतीजे में बॉडी जो होती है वो कूल हो जाती है। या अदरवाइज में क्या करते हैं, टू प्रोमोट द हीट लॉस, वेजो डायलेशन। वेजो का मतलब होता है वेजल्स, डायलेशन का मतलब होता है कि उसका जो डायामीटर होता है ना ल्यूमन वो बढ़ा देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, स्किन की तरफ जो ब्लड की सप्लाई होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, और फिर जो होता है ना हीट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होती है। उसके बाद जो होते हैं ना, सम मैमल्स जो होते हैं डू नॉट हैव अ स्वेट ग्लैंड्स, कुछ मैमल्स के पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, उनकी स्किन में वो क्या करते हैं, वो पांटिंग करते हैं। पांटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है ना हीट को लॉस करते हैं, किसके ज़रिए, टंग और जो माउथ होता है ना उसके ज़रिए। और उसके बाद क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना बॉडी का वो भी कम हो जाता है, जिसके नतीजे में कम से कम जो होती है ना वो हीट क्या होती है, वो लॉस होती है, कम से कम हीट जनरेट भी होती है। सही है ना। अभी दूसरा होता है बिहेवियरल मैकेनिज़्म। बिहेवियरल मैकेनिज़्म में क्या होता है कि मूव टू द कूलर लोकेशन, ठंडी जो जगह होती है ना उसकी तरफ मूव करना। और उसके बाद क्या होता है, यूजेस ऑफ द थिन क्लॉथ्स आर आल्सो एम्प्लॉयड, मतलब जो थिन पतले जो कपड़े होते हैं ना उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये जो था ना आज का हमारा टॉपिक था। अभी आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो इसके बारे में, इस चैप्टर में, या रिपीटेशन करवाना हो तो कोई भी हो, कोई भी डिस्कस हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।